तीन भुवनों में शार, बीती राघवे ज्ञानिता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग समारिकै। बोलो पंच परमेशी भगवान की जय। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित श्री छैड़ाला जी ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें द्वितीय ढाल का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हम 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धान को समझ रहे हैं। अभी तक हमने इसमें जीव, अजीव और आश्रव तत्व के विपरीत श्रद्धान को समझा। आज उसके आगे बंध, संवर और अन्य तत्वों के विपरीत श्रद्धान को समझेंगे। स्वाध्याय करें उसके पहले आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि हमारी जो अगली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए। बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है, संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है, इसे आज हम लोग समझते हैं। उसके पहले एक बार अजीब तत्व का विपरीत श्रद्धान अर्थात अपनी अजीब तत्व का विपरीत श्रद्धान, यह जीव, पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म, काल, इनसे विपरीत जो जीव का स्वभाव है वह जीव के स्वभाव को, शरीर आदि को एक सा ही मानता है। यह अजीब तत्व का विपरीत श्रद्धान मिथ्या दर्शन के प्रभाव से आत्मा की उत्पत्ति को शरीर की उत्पत्ति और आत्मा के नाश को शरीर का नाश, मतलब शरीर के नाश को आत्मा का नाश और आत्मा की उत्पत्ति को, शरीर की उत्पत्ति को आत्मा की उत्पत्ति समझता है। ऐसा जो विपरीत कार्य करता है यह अजीब तत्व, और राग देश जो दुख का कारण है यह उसे सुख का कारण मान करके सेवन करता है। यह अजीब तत्व का विपरीत श्रद्धान। शॉर्ट में समझा, बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है, संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है। आइए छंद क्रमांक 6 में पढ़ते हैं। शुभ अशुभ बंध के फल मझारे, रतिया रति करे निज पद विसार, आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। शुभ अशुभ बंध के फल मझारे, रतिया रति करे निज पद विसारे, आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। पंडित दौलत राम जी कह रहे शुभ अशुभ बंध के फल मजार, अर्थात शुभ कर्मों के बंध, अर्थात अच्छे कर्मों के, क्या कह रहे हैं यहां पर, शुभ अर्थात अच्छे, अशुभ अर्थात खोटे। शुभ और अशुभ कर्म के बंध के फल में यह जीव अपनी आत्मा के स्वरूप को भूल करके कर्म बंध के अच्छे फलों में प्रेम करता है। कह रहे रति, शुभ कर्म के बंध में या शुभ कर्म में क्या करता है, यह प्रेम करता है, और अशुभ कर्म के बंध में क्या करता है, द्वेष करता है। यह जीव अज्ञानता बस अपने आत्म स्वरूप को भूल करके पूर्व में बधे हुए कर्मों के फल में राग, शुभ कर्मों के फल में राग और अशुभ कर्म के फल भोगने में द्वेष करता है। जो पूर्व में हमने कर्म बांधे हैं उन कर्म का उदय आया तो अच्छे शुभ कर्म का उदय आया तो इस जीव ने बहुत खुशी मनाई, हर्ष का भाव रखा, राग किया, और अशुभ कर्म का उदय आया तो उसमें द्वेष किया। यह यहाँ पर क्या हो गया, इसके लिए यहाँ पर बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान जानना चाहिए। यह बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान है। एक बार और समझते हैं। अज्ञानता बस यह जीव अपने आत्म स्वरूप को भूल करके पूर्व में बधे हुए शुभ कर्मों के फल में राग और अशुभ कर्मों के फल में द्वेष करता है। यह बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान है। कह रहे रति अरति करे निज पद विचार। निज पद अर्थात अपनी आत्मा के स्वरूप को भूल करके, रति अर्थात शुभ कर्मों में, शुभ कर्म के फलों में राग और अशुभ कर्म के फलों में द्वेष करता है। ठीक है। अब संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है? आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। आत्म अर्थात आत्महित,
अर्थात अपनी आत्मा की भलाई तो, विराग ज्ञान, अपनी आत्मा की भलाई तो वैराग्य, विराग अर्थात वैराग्य, ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान। हमारी आत्मा की भलाई का कारण हेतु अर्थात कारण क्या है? वैराग्य और सम्यक ज्ञान है। परंतु मिथ्या दर्शन के प्रभाव से इस जीव को तेन लखें भी उसे दिखते हैं आपको कष्टदान, उसे वह वैराग्य और सम्यक दर्शन दुखदायी जान पड़ता है। यह संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान है। मिथ्या दर्शन के कारण से जीव को वैराग्य और सम्यक ज्ञान की बातें दुखदायी अर्थात दुख की बातें लगती हैं। बोले ये तो दुखदायी है, दुख देने वाला है। यह संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान है। कई लोग बोलते ना, अरे क्यों अपनी आत्मा को आप पीड़ित कर रहे हो, क्यों आत्मा को दुख देते हो, क्या करना उपवास करके, क्या करना नियम आदि लेकर के, ये सब तो व्यर्थ की बातें हैं। मतलब वह जीव क्या कर रहा है? संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान कर रहा है। समझ गए? एक बार और मैं परिभाषा बोल रहा हूं। अज्ञानता बस यह जीव अपने आत्म स्वरूप को भूल करके पूर्व में बंधे हुए शुभ कर्मों के फल में राग और अशुभ कर्मों के फल में द्वेष करता है। यह बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान है। और इसके अतिरिक्त आत्मा की भलाई जो वैराग्य का कारण है, मतलब आत्मा की भलाई जो वैराग्य कारण है, सम्यक ज्ञान कारण है, यह उस सम्यक ज्ञान और वैराग्य को जीव दुखदायी समझता है। यह संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान है। आइए अब निर्जरा तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है और मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है, और आग्रहित मिथ्या दर्शन, आग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं। आगे वाले छंद में हम 3 चीजें समझेंगे। आग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं, आग्रहित मिथ्या ज्ञान की परिभाषा क्या है, निर्जरा तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है और मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है। आइए छंद क्रमांक 7। रोके न चाहे निज शक्ति खोय, शिवरूप निराकुलता न जोय, याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जाने। रोके न चाहे निज शक्ति खोए, शिवरूप निराकुलता न जोय, याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जाने। क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व के प्रभाव से रोके न चाहे अर्थात रोके अर्थात नहीं रोकता है, चाहे अर्थात पंचेंद्रियों के विषयों को, पंचेंद्रियों के विषयों की चाहे अर्थात इच्छा को यह जीव नहीं रोकता है। निज शक्ति खोए, और निज शक्ति अर्थात अपनी आत्मा की शक्ति को खो करके 5 इंद्रियों की विषयों की इच्छा को नहीं रोकता है। शिव रूप, और कह रहे हैं आगे कि जो मोक्ष का स्वरूप, शिव रूप अर्थात मोक्ष का जो स्वरूप है वह निराकुलता अर्थात आकुलता के अभाव को न जोय अर्थात नहीं मानता। अर्थात यह जीव मिथ्यादृष्टि जीव अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता है, इसलिए वह शक्ति को व्यर्थ में खोता है। यह निर्जरा तत्व का विपरीत श्रद्धान है। निर्जरा तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है? पहली पंक्ति में निर्जरा तत्व का विपरीत श्रद्धान कह दिया। मिथ्यादृष्टि जीव अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता है और अपनी शक्ति को व्यर्थ में खोता है। यह निर्जरा तत्व का विपरीत श्रद्धान है। अब मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान तो इन्होंने कह दिया शिव रूप निराकुलता न जोय, आकुलता या चिंताओं से रहित मोक्ष तत्व को नहीं समझ पाता। यह मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान है। निराकुलता जो मोक्ष आकुलता से रहित है, निराकुल है, शिव रूप मोक्ष का स्वरूप है, उसे यह जीव नहीं समझ पाता है, तो इस कारण से यह मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान हो जाता है। अब आगे कह रहे हैं याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, याही अर्थात इसी, प्रतीति जुत अर्थात श्रद्धा सहित, कछुक ज्ञान जो थोड़ा ज्ञान है, जो कुछ थोड़ा सा ज्ञान है, सो अर्थात वह दुखदायक अर्थात कष्टदायक
अज्ञान अर्थात आग्रहित मिथ्या ज्ञान जानना चाहिए। कह रहे हैं कि जो कुछ भी श्रद्धा सहित जो कुछ थोड़ा सा ज्ञान है वह कष्टदायक। कैसे जानना चाहिए? तो कह रहा प्रतीति जुत, श्रद्धा सहित अर्थात विपरीत श्रद्धा सहित। श्रद्धा अर्थात सम्यक श्रद्धा नहीं, विपरीत श्रद्धा सहित जो कुछ भी थोड़ा बहुत ज्ञान है वह मिथ्या ज्ञान जानना चाहिए। कौन सा? आग्रहित। समझ गए? ये आग्रहित मिथ्या ज्ञान की परिभाषा यहाँ पर इन्होंने बता दी। कितनी चीजों की चर्चा की इन्होंने यहाँ पर? इन्होंने 3 चीजों की चर्चा की। सबसे पहले निर्जरा तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है? निर्जरा अर्थात क्या होता है? रत्नत्रय की वृद्धि हेतु इच्छाओं को रोकना। तप और तप से निर्जरा होती है, कर्मों का थोड़ा थोड़ा झड़ना निर्जरा कहलाता। अब इसके विपरीत सिद्धांत क्या है? तो कह रहा है मिथ्यादर्शी जीव अपनी अज्ञानता बस अपनी आत्मा की शक्ति को भूल करके पंचेंद्रिय की विषयों की इच्छा को रोक नहीं पाता। यह निर्जरा तत्व का विपरीत सिद्धांत है। मोक्ष सच्चा सुख कहाँ है? मोक्ष में ही है, किंतु मिथ्यादर्शी जीव मोक्ष के उस यथार्थ स्वरूप को नहीं मानता। अतः चिंता, आकुलता, शल्य, तृष्णा इन्हीं में वह सुख मानता है, जबकि इनमें सुख नहीं है। मोक्ष तत्व का विपरीत सिद्धांत है। इस प्रकार से हमने समझा। ठीक है, समझ गए? तो परिभाषाएं यहाँ पर बहुत सारी हो गई, आप नोट कर ले। में परीक्षा के लिए आपकी उपयोगी हो सकते हैं। इसमें मैं कुछ शब्दार्थ भी आपको दे रहा हूं, जो शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। मझार अर्थात में, रति अर्थात राग, आरति अर्थात द्वेष, विसार अर्थात भूल करके, विराग अर्थात वैराग्य, कष्टदान अर्थात कष्टदायक, रोके अर्थात रोकता है, निज शक्ति खोई अपनी शक्ति को खो करके, शिवरूप अर्थात मोक्ष का स्वरूप, कछुक अर्थात थोड़ा सा, याही अर्थात इसी, प्रतीति जुत अर्थात प्रतीति जुत का मतलब हुआ श्रद्धा रहित, विपरीत श्रद्धा सहित। ये शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, प्रश्नोत्तर नोट कर लें। बंध तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है? संवर का विपरीत सिद्धांत, आग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? निर्जरा तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है? मोक्ष तत्व का विपरीत सिद्धांत। अगली कक्षा में आगे के चंदों को लेकर के मिलेंगे। तब तक सभी को जय जिनेन्द्र। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए।